हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स होप पे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो जब हम आवेशों के बारे में बात करेंगे, पहली बात आती है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात करते हैं। अट्रैक्शन, आकर्षण को बोलते हैं अट्रैक्शन, एंड रिपल्सन। देखिए, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बहुत आसान है, और ऐसे कह सकते हैं अपोजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अपोजिट चार्ज वाली जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण हो गया। और समान आवेशित कण एक दूसरे प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। जो समान चार्जेस हैं, एक जैसे समान आवेशित कण हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आपको अध्ययन याद हो गया होगा। दूसरा है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण समझते हैं इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या है? किसी चालक वस्तु पर, यदि कोई चालक वस्तु है और वो आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दी जाए तो उस पर आवेश आ जाता है। तो किसी चालक वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क मात्र में रख देने पर उस पर आवेश के आ जाने की घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। इसे हम संगत का नियम कह सकते हैं। यानी कि कोई चालक वस्तु है और उसको आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया गया है, तो संपर्क में रख देने मात्र से उस पर आवेश का आ जाना ये कहलाता है विद्युत प्रेरण। इसको मैं संगत का नियम कहता हूं कि भाई संगत में आ गया, और संगत में आ जाने से क्या हो गया, उस पर विद्युत प्रेरण हो गया, यानी कि आवेश आ गया उसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं किसी चालक वस्तु पर आवेशित वस्तु की उपस्थिति मात्र के कारण आवेश के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत
प्रेरण कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं कि ये एक आवेशित वस्तु है कि एक छोर पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे छोर पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ए और बी, इसके दो सिरे हैं। यहां पर एक चालक वस्तु देता हूं, तो इस चालक वस्तु के इस छोर पर कौन सा चार्ज आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऋण आवेश है, तो इस चालक वस्तु के इस छोर पर आएगा धन आवेश। यहाँ पर धन आवेश आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि ये चालक वस्तु है और ये आवेशित है पहले से ही। तो इस आवेशित वस्तु के संपर्क में ये चालक वस्तु रखी है, तो इस चालक वस्तु पर इसकी उपस्थिति के कारण क्या होगा? आवेश आ जाएगा, और इस आवेश के आने की घटना का नाम हो जाएगा विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं कि भैया आप क्या करते हैं, पेचकस से बार बार स्क्रू को खोलते रहते। तो पेचकस के पर भी या पेचकस पर भी कह सकते हैं कि क्या होता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। ये चुंबकीय गुण उपस्थिति मात्र के कारण है, बार बार आप उसको टच में रख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आता है, ये दो प्रॉपर्टी होगी, आकर्षणता प्रतिकर्षण और विद्युत प्रेरण, दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश, चलिए आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब है भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश, भौतिक रूप से अंग्रेजी में भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसका फॉर्मूला है, उसको आ जाएंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूं। यहां पर Q क्या है? वस्तु पर आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो बच्चों ये था, इसको भी मिटा देता हूँ शायद आपको, हाँ अब थोड़ा बेटर लगेगा। इसको भी, आवेश का की क्वांटम प्रकृति है भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश जो होगा वो मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होगा, पूर्णांक गुणज होगा। फॉर्मूला रखना है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और इसके साथ ही ये तीन जो गुण हैं आवेशों के वो समाप्त होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।